नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट, बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लालू यादव ने आरजेडी के मंत्रियों से की मुलाकात, सरकार में कामकाज का दिया मंत्र, सांसद विधायक से भी मिले। जी मेंस के बिना भी आईआईटी पटना में हो सकेगा दाखिला, आईआईटी ने 2 कंपनियों के साथ किया समझौते पर हस्ताक्षर। बिहार में सूखे की हालत की पखवाड़वार होगी समीक्षा, सीएम नीतीश बोले किसानों को मदद मुहैया कराएगी सरकार। सीयूईटी 13 केंद्रों पर रद्द, 8,700 अभ्यर्थी प्रभावित। बिहार में अब तक सामान्य से 41% कम हुई बारिश, 20 साल में 11वीं बार सूखे की आहट। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब महागठबंधन की सरकार सूबे में बन गई है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं और राजद अब जदयू व कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में आ गई है। वहीं बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद विपक्षी दल भाजपा ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी के निशाने पर आरजेडी के मंत्री हैं। उधर शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं। गुरुवार को उन्होंने राजद कोटे से बने मंत्रियों से मुलाकात की। वहीं आरजेडी सुप्रीमो एक एक करके मंत्रियों से मिले और सरकार चलाने के लिए सभी को मंत्र भी दिए। बता दें कि लालू राबड़ी के बाद अब तेजस्वी यादव राजद के तरफ से चेहरा बने हैं और कमान भी उनके हाथों में सौंपी गई है। गेट और जेईई के बिना भी अब छात्रों का दाखिला पटना में हो सकेगा। आईआईटी पटना के शिक्षक ऐसे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देंगे जिन कंपनियों के साथ आईआईटी पटना ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उनमें टीमलीज एडटेक लिमिटेड और माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी शामिल है। टीमलीज एडटेक लिमिटेड छात्रों को इंटर्नशिप की सुविधा देगा। माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी आईआईटी के साथ मिलकर पाठ्यक्रम का संचालन करेगी। आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने बताया कि पहली बार इस तरह का कोर्स आईआईटी पटना द्वारा शुरू किया जा रहा है। जो छात्र अब तक विभिन्न कारणों से आईआईटी में दाखिला लेने से चूक जाते थे वे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उन्हें आईआईटी के विशेषज्ञ प्रोफेसर पढ़ाएंगे। ये कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि गुणवत्तापूर्ण सुधार प्रोग्राम के तहत यह कोर्स शुरू किया गया है। बिहार में कम बारिश की वजह से सूखे की स्थिति का पखवाड़वार आकलन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य में कम बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और संभावित सुखाड़ की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों को डीजल अनुदान का लाभ तेजी से दिलाएं। किसानों को 16 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति करें। जिन क्षेत्रों में धान की रोपनी हुई है उनके बचाव के लिए किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाए। जो किसान कम बारिश के कारण खेती नहीं कर पाए हैं उनकी मदद करनी होगी। वैकल्पिक फसल योजना के तहत इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द बीज उपलब्ध कराएं ताकि किसानों को कृषि कार्य में राहत मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को आश्वस्त करना होगा कि आपदा की स्थिति में सरकार उन्हें हर संभव मदद देगी। उन्होंने कहा कि लोगों को पेयजल में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी भी मॉनिटरिंग करते रहें। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी के चौथे चरण की परीक्षा तकनीकी खामी आने के बाद 13 केंद्रों पर रद्द करनी पड़ी। इन केंद्रों पर करीब 8,700 अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा कि कुछ अपरिहार्य तकनीकी कारणों से बुधवार को निर्धारित परीक्षा 13 केंद्रों में पाली 1 और पाली 2 में रद्द कर दी गई है। कुल
2,45,885 उम्मीदवारों में से 8,693 उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। अगर मॉनसून की शानदार वापसी नहीं हुई तो बिहार इस साल भयावह सूखे की चपेट में होगा। मॉनसून सीजन के 4 माह में जुलाई और अगस्त काफी अहम होता है। 2 माह की बारिश ही किसानों के साथ बाजार का भविष्य तय करती है। इस बार मॉनसून सीजन में जुलाई के बाद अब अगस्त भी सूखा है। ऐसे हालात सूखा का संकेत दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में 20 वर्षों में 11वीं बार सूखा दस्तक देने जा रहा है। बिहार में अभी तक सामान्य से 41% कम बारिश हुई है। ऐसी स्थिति में विशेषकर धान जैसी कैश क्रॉप किसानों को धोखा दे सकती है। धान की रोपनी लक्ष्य के मुकाबले अभी 82% ही हुई है।